पिछले भाग में आपने पढ़ा, पल्लवी को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। वे सब पल्लवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इतने में ऋतिक वहां पहुंचता है। ऋतिक पल्लवी को गुंडों से बचाकर उसे अपनी कार में बैठाता है और पल्लवी की सहेली के घर के लिए निकलता है। अब आगे। थोड़ी देर बाद पल्लवी की सहेली का घर आ गया और उसने ऋतिक को कार रोकने के लिए बोला। जैसे ही पल्लवी कार से उतरी, आरव भागते हुए उनके पास आ गया और उसके पैर पकड़ लिए। आरव ने पल्लवी को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे मानो वह उसे गले से लगाना चाहता हो। आरव रो रहा था। ऋतिक भी गाड़ी से उतर गया। पल्लवी, क्या हुआ बेबी? आप रो क्यों रहे हो? आरव रोते रोते बोला, पहले डैडी छोड़कर चले गए और अब आप भी। पल्लवी नीचे झुकी और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पल्लवी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। अपने छोटे से राजकुमार आरव को छोड़कर पल्लवी ने ऋतिक की तरफ देखा। पल्लवी, और आपको पता है, मम्मी आपके लिए डैडी लेकर आई है। आरव खुश होकर बोला, डैडी? कहाँ है डैडी? पल्लवी ने ऋतिक की तरफ उंगली करके बोला, वो है आपके डैडी। आरव ने ऋतिक की तरफ देखा जो कि मुस्कुरा रहा था। आरव, नहीं, वो नहीं है मेरे डैडी। यह सुनकर ऋतिक के चेहरे से मुस्कान चली गई। पल्लवी, आज से आपके यही डैडी है। आरव, नहीं। इतना कहकर चला गया। पल्लवी, सॉरी। वो आयुष के बहुत करीब था, इसलिए शायद उसे भूलने में थोड़ा समय लगेगा। ऋतिक, हाँ मैं समझता हूँ, और सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वह बहुत क्यूट और मासूम बच्चा है। उसने अभी अभी अपने पापा को खोया है, इसलिए उसे समय लगेगा यह मानने में कि अब से मैं ही उसका डैडी हूँ। उसे जितना समय चाहिए वह उतना समय ले सकता है, परंतु मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। पल्लवी मुस्कुराई। तभी पल्लवी की सहेली राधा वहां आ गई। राधा, पल्लवी, ये आरव को क्या हुआ? वो रोते रोते अंदर गया। राधा की नजर पल्लवी के मंगलसूत्र पर पड़ी और फिर उसके माथे के सिंदूर पर पड़ी और फिर उसने पल्लवी के बगल में खड़े ऋतिक को देखा। पल्लवी समझ गई कि राधा किसी उलझन में है। पल्लवी, अंदर चलकर बात करते हैं। राधा और ऋतिक दोनों ही उसकी बात से सहमत हुए। वह सब अंदर गए। घर पर सिर्फ राधा, पल्लवी, आरव और ऋतिक ही थे। पल्लवी, अंकल आंटी कहाँ गए हैं? राधा, वो सब रामू काका की बेटी की शादी में गए हैं। पहले मुझे तू बता कि यह सब क्या हुआ और तेरे कपड़े। पल्लवी, राधा, इनसे मिल, ये है ऋतिक। पल्लवी ने ऋतिक की तरफ इशारा किया। और ऋतिक, ये है मेरी दोस्त राधा। राधा और ऋतिक ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। पल्लवी ने फिर राधा को वो सब बताया जो वहां पर हुआ था। राधा, हे भगवान! पल्लवी, तू ठीक है ना? मेरा मतलब है कि इतना सब कुछ हो गया तेरी जिंदगी के एक ही सप्ताह में। सच में मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। गलती तो मेरी भी है कि मैंने तुझे इतनी रात को अकेले मंदिर जाने दिया। पल्लवी, परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक है। अगर ऋतिक जी नहीं होते तो शायद मेरे साथ कुछ गलत होता, परंतु अब सब ठीक हो चुका है। राधा ने ऋतिक की तरह देखा और बोली, राधा, धन्यवाद। आपने आज मेरी दोस्त को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ऋतिक, अरे, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। राधा, पल्लवी, जा तू पैकिंग कर ले और आरव को देख ले कहीं रो ना रहा हो। पल्लवी, हाँ मैं जाती हूँ। पल्लवी वहां से अंदर कमरे में चली गई। राधा ने ऋतिक की तरफ देखा।
राधा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ यह देखकर कि शायद अब मेरी सहेली की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। मैंने बचपन से ही उसे दुखी देखा है, क्योंकि अगर उसकी जिंदगी में खुशियां आती भी है तो वह ज्यादा समय नहीं रुकती। पहले अंकल आंटी की मृत्यु हुई। मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके दादाजी से बात करी और उसे अपने साथ दिल्ली ले गई पढ़ाई का बहाना बनाकर। उसके दादाजी मान गए थे क्योंकि उस समय पल्लवी के हालत सच में ही अच्छी नहीं थी। फिर वहां हमारी मुलाकात आयुष जीजू से हुई, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, और उनके आने से पल्लवी के जीवन में फिर से खुशियां आ गई थी। परंतु उनके रिश्ते को लेकर पिताजी और आयुष जी के माता पिता ने अपनी असहमति जताई। मम्मी पापा ने उनको खुश नहीं रहने दिया। फिर आगे आने के बाद जैसे उनके जीवन में सब सही हुआ कि कुछ दिनों पहले ही आयुष जीजू छोड़ कर चले गए। राधा की आंखों में भी आंसू आ गए। राधा, पल्लवी एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसकी सहेली हूँ, बल्कि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसे सब कुछ अकेले और अच्छे से झेलते हुए देखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपका परिवार पल्लवी को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश होगा। और हमारी पल्लवी एक बहुत अच्छी माँ भी है, इसलिए वह आपकी बेटी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और उसे बिल्कुल सगी माँ वाला ही प्यार देगी। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि चाहे कैसे भी करके बट पल्लवी को प्यार देने वाला तो कोई आया है। मैं अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं निभा पाई। मैं पल्लवी को यहाँ नहीं रख सकती ज्यादा समय तक, और मैं यही सोचकर परेशान थी कि क्या करूँ उसके लिए। परंतु तभी आप आ गए उसके जीवन में। ऋतिक यह सुनकर बहुत दुख हुआ। ऋतिक, परेशान मत हो। अब मैं हूँ आरव और पल्लवी का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। मैं नहीं जानता कि हमारा रिश्ता एक आम पति पत्नी जैसा होगा भी या नहीं, परंतु हाँ इतना पता है कि मैं एक अच्छा दोस्त बनकर उसका ध्यान रखूंगा। राधा, बस इससे ज्यादा मैं भी आपसे और कुछ नहीं चाहती। और मुझे पता है कि पल्लवी भी बस यही चाहेगी कि आरव खुश रहे। ऋतिक, वैसे मैं एक चीज चाहता हूँ आपसे, जैसे आप आयुष को आयुष जीजू बोलती हो वैसे ही मुझे भी जीजू बोलो, क्योंकि चाहे हालात जैसे भी हो पर रिश्ता तो बन ही गया। राधा, ओके जीजू। अब यह बताएं कि आप कॉफी पीना पसंद करेंगे या चाय। ऋतिक, जो आपका मन करे। तभी ऋतिक को किसी का फोन आ गया और बात करने के लिए वो बाहर आ गया। राधा सबके लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई। ऋतिक को उसकी माँ का फोन आया। ऋतिक की माँ, बेटा यह ले पिया से बात कर ले, वह तुझे याद कर रही है। ऋतिक, मम्मा मैं भी उसे काफी याद कर रहा हूँ। ऋतिक की माँ ने पिया से ऋतिक की बात कराई। पिया, डैडी। ऋतिक, हाँ बच्चा। पिया रोने लगी। ऋतिका, मैं जल्दी आऊंगा आपके पास, आप रो मत। तभी ऋतिक की नजर आरव पर पड़ी, जो घर के मुख्य द्वार के पास खड़ा होकर आसमान में तारों को देख रहा था। ऋतिक, माँ पिया को सुला दो, मैं बाद में बात करता हूँ, और हाँ पिया के लिए 2 तोहफे लेकर आऊंगा। ऋतिक की माँ, ठीक है बेटा। ऋतिक ने फोन रखा और आरव के पास गया। आरव की आंखों में आंसू थे। आरव, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? आरव ने आसमान की ओर देखते हुए तारे की तरफ इशारा किया। क्या वह मेरे डैडी है? ऋतिक ने पहले उस तारे की तरफ देखा और फिर उसने आरव की तरफ देखा, जो उस तारीख को ही घूर रहा था। आरव, मम्मी बोलती है कि डैडी तारा बन गए।
क्योंकि भगवान जी को डैडी बहुत पसंद थे। उन्होंने मेरे डैडी को तारा बना दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। ऋतिक, आप अकेले कहाँ हो? आपकी मम्मी भी तो है। आरव, मम्मी अकेली नहीं है, क्योंकि आप उनके पास डैडी बनकर आ गए हो। मैं अकेला हूँ। और रोने लगा। ऋतिक, किसने कहा कि मैं मम्मी के पास आया हूँ? मैं तो इस छोटे से प्यारे से आरव के पास आया हूँ, उसका डैडी बनकर। मम्मी अकेली है पर आरव के पास में हूँ। आरव ने ऋतिक की तरफ देखा। आरव, नहीं, आप मेरे डैडी नहीं हो। बताओ आप कौन हो? ऋतिक, मुझे आपके डैडी ने भेजा है, क्योंकि वह चाहते हैं कि मैं उनके प्रिंस आरव का ध्यान रखूं, उनका न्यू डैडी बनकर। मैं आपके डैडी का दोस्त हूं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आरव ने ऋतिक की तरफ देखा। आरव, मुझे न्यू डैडी नहीं चाहिए। ऋतिक, अच्छा तो आपको फ्रेंड चाहिए। मैं आपका डैडी नहीं तो कम से कम फ्रेंड तो बन ही सकता हूं ना। आरव बिना कुछ बोले अंदर की तरफ भागते हुए चला गया। ऋतिक को कुछ समझ नहीं आया। तभी वहां राधा कॉफी लेकर आ गई। ऋतिक मुस्कुराया और उसने उसके हाथ से कॉफी ले ली। थोड़ी देर बाद पल्लवी ने राधा को अंदर बुलाया। राधा अंदर गई और पल्लवी का सूटकेस लेकर बाहर आई। पल्लवी भी उसके साथ बाहर आई, परंतु उसकी गोद में आरव था जो कि सो रहा था। ऋतिक ने आरव की तरफ देखा जो सोते वक्त बहुत ही क्यूट लग रहा था। पल्लवी के हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी। राधा की नजर उस पट्टी पर गई। राधा, पल्लवी, यह क्या हुआ तेरे हाथ में? पल्लवी, अरे यार, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, परंतु उन गुंडों के चक्कर में मेरे हाथ में चोट आ गई थी। राधा, तेरे हाथ में लगी हुई है और तूने आरव को गोद में लिया हुआ है। एक काम कर, इसे उठा दे। पल्लवी ने आरव की तरफ देखा और मुस्कराई। पल्लवी, तुझे पता है ना आरव की आदत, जब भी वह रोता है तो रोते रोते ही सो जाता है। वैसे भी इस एक हफ्ते में ये ढंग से नहीं सोया है, और जैसे ही उठता है वैसे ही आयुष को याद करके रोने लगता है। कम से कम सोते वक्त मुस्कुरा रहा है, और तू बोल रही है कि इसकी नींद खराब कर दूं। इसको उठाकर। राधा, पर तू। राधा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी ऋतिक पल्लवी के पास गया और उसने बोला, ऋतिक, लाओ मुझे दे दो। पल्लवी, बट। ऋतिक, क्या हुआ? भूल गई क्या कि मैं अब इसका डैडी हूँ? मेरा फर्ज बनता है कि मैं ध्यान रखूं इसका। जब ये जाग रहा होता है तब दूर भागता है, कम से कम सोते वक्त तो मेरे पास रहेगा। पल्लवी, आपको गाड़ी चलाने में परेशानी होगी। ऋतिक, परेशान मत हो, पिया को लेकर बहुत बारी गाड़ी चलाई है, इसलिए इसके साथ भी चला लूंगा। पल्लवी कुछ बोलती उससे पहले ही ऋतिक ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। पल्लवी ने ऋतिक को आरव दे दिया। राधा को यह देखकर काफी खुशी हुई। राधा और पल्लवी मिलकर सारे सूटकेस गाड़ी में रखती हैं। ऋतिक बहुत आराम से गाड़ी में बैठा जिससे आरव की नींद ना खुले। पल्लवी ने राधा को गले लगाया। राधा, भगवान करे अब तेरी जिंदगी में सारी खुशियां आएं। और हाँ, मेरे से संपर्क में रहिए। वैसे मैं भी अगले हफ्ते दिल्ली में अपने ससुराल आ जाऊंगी और तुझसे तब मिल लूंगी। पल्लवी, हाँ जरूर, और तू भी अपना ध्यान रखना, और हाँ, मेरी तरफ से अंकल आंटी को शुक्रिया कह देना। जल्दी जल्दी में उनसे मिलकर उनको शुक्रिया भी नहीं कह सकी। राधा, तू अब परेशान मत हो, और हाँ, मैंने अपना फोन नंबर ऋतिक जीज को दे दिया है और उनसे उनका ले लिया है।
तू जब नया फोन ले ले तो उनसे मेरा नंबर ले लेना और फिर मेरे से आराम से बात करना। पल्लवी मुस्कुराई और गाड़ी में बैठ गई। ऋतिक ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ऋतिक आरव को लेकर भी बिना किसी परेशानी के गाड़ी चला रहा था। यह देखकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए, जो ऋतिक ने देख लिए। ऋतिक, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? पल्लवी, बस यही सोच रही हूँ कि कुछ दिन में मेरी जिंदगी कैसे बदल गई है। ऋतिक, इतना मत सोचो। अब सब अच्छा होगा और आरव की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। यह मेरा भी बेटा है। पल्लवी मुस्कुराई। ऋतिक, वैसे वह तुम्हारी दोस्त तुम्हारे काफी करीब लगती है। पल्लवी, वह और आयुष ही तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। आयुष ने कभी एक दोस्त की कमी महसूस ही नहीं होने दी। और अगर कभी दोस्त की जरूरत पड़ती तो राधा तो थी ही। ऋतिक, और कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा? पल्लवी, नहीं। पर हाँ, आयुष के एक भाई है जो मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और हाँ, आयुष के कुछ दोस्त भी थे तो बस उनके साथ ही हम पार्टी वगैरह कर लेते थे। बाकी और कोई नहीं है। ऋतिक, आरव बहुत प्यारा बच्चा है। पल्लवी, बिल्कुल अपने डैड की कॉपी है। यह बोलकर फिर से पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। ऋतिक ने बात बदल दी। ऋतिक, जे तुम्हारी दोस्त ने अपना फोन नंबर दिया है मुझे। पल्लवी, हाँ, वह बता रही थी मुझे। इन सब चीजों में पता नहीं मेरा फोन कहाँ खो गया। थोड़ी देर रुककर पल्लवी फिर से शांत हो गई। पल्लवी शांति से बैठकर खिड़की के बाहर देख रही थी। ऋतिक, इतनी शांत रहोगी तो मुझे भी नींद आ जाएगी। वैसे भी आरव तो सो ही रहा है। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा। पल्लवी, आरव आज बहुत समय बाद सुकून से सो रहा है, वरना बस आयुष को याद करते करते रोता रहता है। ऋतिक, समझ सकता हूँ, बट तुम शांत मत बैठो वरना मैं बोर हो जाऊंगा और मुझे नींद आ जाएगी। मैं गाने चला देता परंतु आरव की नींद खराब हो सकती है, इसलिए तुम ही कुछ बोलो। पल्लवी, वैसे आप गाने चला सकते हैं, क्योंकि आरव काफी गहरी नींद में है, इसलिए यह आपसे चिपककर सो रहा है, वरना यह मेरे और आयुष के अलावा किसी के पास नहीं सो पाता। और अगर गलती से कोई इसे अपने पास ले ले तब भी सोते हुए भी जाग जाता है और रोने लगता है। ऋतिक, चलो अच्छा ही है कि इसे आदत हो रही है मेरे पास रहने की, क्योंकि अब मेरे साथ ही तो रहना है। पर फिर भी गाने रहने ही दो। तुम कुछ बोलो। पल्लवी, आप बताएं पिया के बारे में। ऋतिक, पिया थोड़ी सी जिद्दी है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है यू विल लव हर। वो नए लोगों को बहुत जल्दी अपना लेती है। पल्लवी मुस्कुराई। ऋतिक, तो तुम पहले जॉब करती थी? पल्लवी, शादी से पहले दादाजी की वजह से नहीं करी, और जब शादी हुई तो आयुष ने बोला करने के लिए, परंतु उनके पेरेंट्स और उनके बीच के इश्यूज की वजह से मैंने 1 महीने जॉब करके छोड़ दी। फिर आरव के आने के बाद कभी सोचा ही नहीं करने का। पर हाँ, आयुष ने अभी 1 महीने पहले बोला मुझे जॉब के लिए। उन्होंने बोला कि जो उनके कजन भाई की वाइफ है वह आरव का ध्यान रख लेगी दिन में, और मैं उस समय जॉब कर लूं। परंतु जॉब शुरू करने से पहले ही यह सब हो गया। ऋतिक, चलो अब मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता दूं। मेरी फैमिली में मेरी मॉम, मेरे डैड है, और मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है। एक दादी है और वह दिल्ली में नहीं रहती। और हाँ, मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता हूँ। मेरा अलग घर है और मैं पिया के साथ रहता हूँ। दिन में मैं पिया को मॉम, डैड के पास छोड़ देता हूँ
और रात को ऑफिस से आते वक्त उसे अपने घर साथ ले आता हूँ। पल्लवी, ठीक है। ऐसे ही बातें करते करते वे दोनों दिल्ली पहुंच गए। इस कहानी का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आप इस कहानी के बारे में आगे भी जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।